रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में सेकंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अल्कीन मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX जब इसके अंदर ऐड होता है, अल्कीन में जब HX ऐड होगा तो ये क्या बन जाएंगे, अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। व्हेन द अल्कीन रिएक्ट विद द HX टू फॉर्म द अल्काइल हैलाइड। अब फर्ज करें ये अल्कीन के मॉलिक्यूल हैं, इथीन। इथीन का रिएक्शन किसके साथ हुआ है, HX के साथ हुआ है, तो आखिर में ये क्या बन गए हैं, CH3CH2X। अब ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है। जब अल्कीन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ होता है तो पहले मरले में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। दूसरे मरले में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब फर्ज करें ये जो अल्कीन के मॉलिक्यूल है, अल्कीन के मॉलिक्यूल का रिएक्शन किसके साथ हुआ है, HX के साथ हुआ है। तो ये जो HX है ये एसिड है। पहले ये ब्रेक डाउन होगा, HX ब्रेक डाउन होगा तो हाइड्रोजन बनता है, इसके साथ हैलाइड एन बनता है। अब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके अंदर एक पाई है, ये दीज आर न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एक पाई किसके ऊपर ट्रांसफ़र होता है, हाइड्रोजन आयन के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। तो पहले ये क्या था, CH2 था, अब ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ये जो पाई है ये किसके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ है, हाइड्रोजन आयन के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ गया है, प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज क्यों है कि इसकी वैलेंसी कम हो गई है। अब ये जो हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, जो कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2X। तो पहले मरले में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन क्या होते हैं कि अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो क्या होता है, कार्बोकेटाइन। दूसरे मरले में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करते हैं तो क्या बनते हैं, ये अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो 4 किस्म के होते हैं। HX ये जो X है ना, ये X कितने किस्म के होते हैं, F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। तो ये क्या HI है, HBr है, HCl है, HF। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, HI की है, इसके बाद किसकी, HBr की, इसके बाद किसकी है, HCl की, इसके बाद किसकी है, HF की। यानी नेगेटिव चार्ज का साइज जितना ज़्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, वहाँ से हाइड्रोजन उतने ज़्यादा आसानी से निकलेंगे। अब ये जो HI है ना, I का साइज सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, F का साइज क्या है, सबसे स्मॉलर है। तो इस वजह से जो HI है ना, I क्या है, ये जो आयोडाइड आयन होगा वो क्या है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है किसकी निस्बत, फ्लोराइड आयन की निस्बत। इस वजह से HI क्या है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी ऑफ HX में HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, HF क्या है, ये सबसे कम रिएक्टिव है। सिमेट्रिकल अल्कीन में हाइड्रोजन चाहे इसके ऊपर अटैक करे या इसके ऊपर अटैक करे कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन होते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या है कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसको हम बराबर हिस्सों में तकसीम ना कर सकें। अब जैसे ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसको अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करें तो ये बराबर हिस्सों में तकसीम होते हैं, नहीं होते। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो ये जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है वहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HBr, तो ये मार्कोनिकॉव रूल के मुताबिक होता है। मार्कोनिकॉव रूल ये है, if the unsymmetrical reagent to attack the unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent goes to that double bond carbon which has least hydrogen. मार्कोनिकॉव रूल ये है कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, जैसे HBr है। अब HBr क्या है, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। जो HBr है अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो ये एक तो H बनता है, दूसरा क्या बनता है, Br बनता है। तो ये अनसिमेट्रिकल, सेम तो नहीं है ना, डिफरेंट है ना ये। तो ये जो डिफरेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल है। इफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट गोज टू दैट अनसिमेट्रिकल अल्कीन, नेगेटिव पार्ट, अब यहाँ पर Br क्या होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। ये नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर अटैक करता है जहाँ पर लीस्ट हाइड्रोजन होता है। अब लीस्ट हाइड्रोजन इसके पास है, ये इसके पास है, ये CH के पास है। तो ये बन जाएगा
पहले यहाँ पर हाइड्रोजन है अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CHBr CH3। एक तो ये हो गया, या ये भी बन सकता है CH3 CH2 CH2Br। अब ये कंपाउंड ये बनेगा, ये बनेगा मार्कोनिकॉव रूल के मुताबिक। जो पहला है वो बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। मार्कोनिकॉव रूल के मुताबिक ये प्रोडक्ट तो बन सकता है, ये नहीं बन सकता। दूसरी एग्जांपल देखें। अब ये एल्कीन भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ये एल्कीन भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर जो HBr है, ये Br कहाँ पर अटैक होगा, ये जो ये कार्बन है इसके ऊपर अटैक कर सकता है। H कहाँ पर अटैक करेगा, इस CH2 के साथ। तो ये बन जाएंगे कार्बन CH3 Br, और ये क्या बन जाएंगे CH3। या ये भी हो सकता है कि ये हम बना लें कार्बन CH3 हाइड्रोजन CH2Br। अब जो दूसरा कंपाउंड है, Br ने कहाँ पर अटैक किया है, यहाँ पर अटैक किया है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये कंपाउंड नहीं बन सकता, ये कंपाउंड बन सकता है। दूसरी एग्जांपल देखें। अगर इसके साथ रिएक्शन ऑफ HBr हो, तो ये जो Br है वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस पर अटैक कर सकता है। इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर क्या करेगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा। इसके ऊपर क्या करेगा, Br अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH के साथ क्या लिखेंगे, Br, और इसके साथ क्या लिख लेंगे, CH3। तो मार्कोनिकॉव रूल ये है, इफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जैसे HBr है, if the unsymmetrical reagent adding to that of the unsymmetrical alkene negative part Br add to that double bond carbon which has least hydrogen, जिसके अंदर लीस्ट हाइड्रोजन होते हैं, तो नेगेटिव पार्ट उसके ऊपर अटैक करता है। जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो ये रूल क्या है, मार्कोनिकॉव रूल है। सिमेट्रिकल अल्केन में कोई ये मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई नहीं होता। जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है उसके अंदर ये रूल अप्लाई होता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में हमने क्या पढ़ा है कि जब हाइड्रोजन हैलाइड अल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनते हैं, अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड में जो HI है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, HF क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसका मैकेनिज्म में क्या है, जब अल्कीन के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले हाइड्रोजन इन अल्कीन के साथ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइन। दूसरे मरले में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन के साथ अटैक होते हैं तो क्या बनते हैं, अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए क्या होता है कि मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होता है। जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर अटैक होता है जहाँ पर लीस्ट हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन उसके साथ अटैक होगा जहाँ पर, यानी उस डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर अटैक करता है जहाँ पर ग्रेटर हाइड्रोजन होता है। दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकॉव रूल।